देखिए, अगर आप भी कॉमर्स स्ट्रीम से हैं एंड आपने आईबी सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, अब वो आपका चाहे एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपने एज़ अ मेन सब्जेक्ट चूज़ किया हो, पर इस सब्जेक्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि सीबीएसई में फिर भी आईपी बच्चे चूज़ करते हैं, पर एमपी बोर्ड में काफ़ी कम बच्चे आईपी चूज़ करते हैं। एंड वही दिक्कत आती है कि एमपी बोर्ड में आईपी का जो कंटेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि कोई भी आपको ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, ना ही कैसे तैयारी करनी है वो बताएगा, ना ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएगा। सभी सब्जेक्ट का कंटेंट है, पर आईपी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। पर आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। अगर आपने आईपी सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, आपको नेक्स्ट एग्जाम आईपी का देना है, तो इसमें हमारी तरफ से पूरा कंटेंट यहाँ पर रेडी कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेडी हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए हैं। साथ में सबसे मेन आईपी के जो पीवाईक्यू है, आप ढूंढने जाएंगे कहीं पर भी आपको नहीं दिखेंगे, पर हमारी तरफ से पूरे पीवाईक्यू का सेट भी बना रखा है। अब कैसे आप एसेस कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, अगर आपने आईपी सब्जेक्ट चूज कर रखा है, तो इसका जो पेपर आएगा वो आएगा 70 मार्क्स का। यानी कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, तो यही वो सब्जेक्ट है जिसका आपको की प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा 30 मार्क्स का। बाकी थ्योरी आपको 70 मार्क्स की करनी है। यानी कि पेपर में थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 30 मार्क्स आपको फ्री के दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप बड़े आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एंड आईपी मीन्स वही सारी चीज़ें आएंगी जो कि आज के टाइम में आप यूज़ कर रहे हैं। पूरा इसमें टेक्निकल होता है, ज़्यादा कुछ नया नहीं आ जाएगा। एंड सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में आपको बतानी होती हैं। बाकी इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी इसका काफ़ी छोटा है। 4 से 5-6 यूनिट इसमें आपको मैक्सिमम दिखेंगे एमपी बोर्ड में। सीबीएसई में आप जाएंगे तो वहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, पर आपको पढ़ना है एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मैक्सिमम कंटेंट आपको जो यूट्यूब पर नेट पर दिखेगा वो सीबीएसई बोर्ड का दिखेगा। बट मैं आपको स्पेसिफिक एमपी बोर्ड का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए, साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगा, जिससे आप अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से आपको देखना है, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, हमारा ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर कोर्सेज में आपको एक आईपी का सेपरेट ही कोर्स दिख जाएगा। काफ़ी कम हमने इसकी प्राइस रखी हुई है। एंड अभी एंड मोमेंट पर आपको इसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पूरे सेशन में आईपी जैसा सब्जेक्ट कोई पढ़ता नहीं है। एंड पढ़ने की इसमें आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बिना पढ़े आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ध्यान देना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि अभी आपको थोड़े बहुत देख के जाने रहेंगे। मैक्सिमम पेपर आप अपने मन से कराओगे, क्योंकि आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी है, वही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। कुछ भी नया नहीं आता है। जब आप पेपर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसी कारण से हमने यहाँ पर पीवाईक्यू का पूरा सेट दे रखा है। प्रीवियस जितने भी ईयर में आईपी के पेपर हुए हैं, सारे एक बार आप जरूर से देख के जाइएगा। एंड आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन, कि वही सेम क्वेश्चन एमपी बोर्ड बार बार पूछ रहा है। यानी कि आईपी के पेपर में ऐसा कुछ नया हो नहीं जाता है। टीचर भी इसके कम होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पेपर में ऐसा भी कुछ नया नहीं आ जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं, एंड गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा आईपी वगैरह काफ़ी कम जगह होता है। प्राइवेट स्कूल ये ऑप्शन देते हैं। तो अगर आपने आईपी सब्जेक्ट एज अ एडिशनल या फिर एज अ मेन सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है, इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाइएगा। वैसे तो इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में आईपी काफ़ी कम ही देखा गया है। अब जो बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दे रखे हैं। ये सारे आपको पढ़ के जाने, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बार आपके पेपर में क्वेश्चन आने के काफ़ी कम चांसेस है। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ जाते हैं, जो भी कंटेंट हमने दिया है, तो आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी बोध अध्ययन तो आती नहीं है। एंड इस कारण से हमने यहाँ पर एक जीपेज की क्वेश्चन बैंक दे रखी है, जिसमें कि आप चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं, क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं पढ़ने, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ से पढ़िए, बाकी ऑब्जेक्टिव आप इस पीडीएफ से पढ़ के जा सकते हैं। साथ में आपको करने हैं पीवाईक्यू, एंड यहाँ पर आपकी पूरी आईपी की तैयारी हो जाएगी। पीवाईक्यू भी हमने सीक्वेंस में सारे दे रखे हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के, जो कि कहीं पर भी कोई भी आपको नहीं देगा। तो ज़रूर से सारा कंटेंट आप डिस्क्रिप्शन से चेक कीजिएगा। अभी टाइम है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। परसेंटेज आपके बूस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आईपी सब्जेक्ट आपको फ्री के मार्क्स दे के जाता है। काफ़ी इसका ईजी पेपर आता है, तो तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।